हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अचीवर पॉइंट ऑफिशियल में स्वागत है। मैं दिलीप कुमार, कॉमर्शियल इंस्पेक्टर। इस नए वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मौर्य उत्तर काल और गुप्त पूर्व काल में जो संबंधित घटना हुई थी, जिससे रिलेटेड भारतीय रेलवे एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा में जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, उसको आज हम लोग देखेंगे। लगभग 70 क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है ये, अंतिम मौर्य सम्राट मतलब अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना किया? तो शुंग वंश की स्थापना किए थे पुष्यमित्र शुंग। कब की घटना है? 185 ईसा पूर्व। दूसरा, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहदत्त की राजकोषीय सेना में किस पद पर आसीन था? तो जैसा कि आप जब इसका डिटेल पढ़ेंगे बृहदत्त के बारे में, तो इसके सेनापति थे। कण्व या कांड वंश का संस्थापक कौन था? ये वसुदेव। सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमु। पांचवा क्वेश्चन है, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारी के रूप में काम किया था। कहाँ काम किया था? तो सातवाहन लोग जो थे स्थानीय अधिकारी के रूप में कार्य करते थे, वो मौर्यों के पास काम करते थे, यानी कि मौर्य के अधीन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? बौद्ध बन गया था। तो इसमें देखिए आप, उजुल, कडफिसस, ये सब क्या क्या है, वशिष्ठ, ये कनिष्क थे जो बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण मिश्रण किसका है जी? भारतीय इस्लाम शैली का, भारतीय ईरानी शैली का, भारतीय चीन शैली का, ये भारतीय ग्रीक शैली का ये उदाहरण है। आगे हम लोग देखेंगे आठवां क्वेश्चन, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो कनिष्क की जो राजधानी थी वो पुरुषपुर थी। कहाँ थी? पुरुषपुर। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? पुरुषपुर जो है किसका दूसरा नाम है? ये इसका आंसर है पेशावर। पेशावर को ही पुरुषपुर कहते हैं। चरक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चरक किसके राज चिकित्सक थे? राज चिकित्सक श्री कनिष्क। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था। तक्षशिला जो है प्रसिद्ध था, किस लिए प्रसिद्ध था? तो ये तो जो था, ये गांधार की जो कला था उसके लिए प्रसिद्ध था। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? स्वर्ण मुद्रा सबसे पहले किसने चलाया? तो इसका है इंडो बैक्ट्रियन। इंडो बैक्ट्रियन। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों में संग्रह अधिक मात्रा में अधिक मात्रा में तो कह रहा है किस म्यूजियम में कुषाण के काल का मूर्तियों का जो है कलेक्शन है वो सबसे ज्यादा है? तो मथुरा के म्यूजियम में है ऐसा। निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? तो हम लोग शुरू से पढ़े हैं कि सोने के सिक्के सर्वाधिक जारी किए थे कुषाण लोग। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? सातवाहन के समय मुद्रा जो है किस धातु के सबसे ज्यादा बने थे? तो ये थे सीसा। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन थे। कनिष्क जब राज्य कर रहे थे तो उसके समकालीन कौन थे? तो वो थे नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। अगला है 17वां नंबर, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव यानी कि भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की? तो ये सातवाहन लोग थे। भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी कि जो पर्दा का है शुभारंभ, पर्दा सबसे पहले किसने किया? रंगमंच यानी कि नाटक जब होता है तो उसमें जो पर्दा गिरता है, तो इसका पर्दा का शुभारंभ किसने किया? इसका आंसर है यूनानी लोग। भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट जो है किसने प्रारंभ करवाया? सिल्क मार्ग। तो हमेशा ये प्रश्न बहुत बार आया है एग्जाम में, तो आप प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन सीट लगाएंगे उसमें आपको आएगा कि सिल्क मार्ग की स्थापना कनिष्क ने किया था। 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा यानी कि सोने की मुहर जो है चलाई थी?
ये ग्रीक लोग चलाए थे। नहीं नहीं, सॉरी, ये ग्रीक नहीं, कुषाण लोग ना। सोने का सिक्का की बात आती है तो कुषाण लोग। अगला है, चरक और नागा अर्जुन किसके दरबार की शोभा थे? चरक और नागा अर्जुन जो थे, किसके दरबार में रहते थे? तो इसका आंसर भी है कनिष्क। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट काल में 78 ईस्वी में हुआ था? कनिष्क। तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है, स्थित था, कहाँ स्थित था तक्षशिला जी? तो ये पाकिस्तान में। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? प्राचीन काल की बात किया जाए तो वहां जो महान शासक थे कौन थे? खारवेल। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? कुषाण समय की बात की तो सबसे ज्यादा विकास कहाँ कायम हुआ था? वास्तुकला। 26वां नंबर क्वेश्चन है, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? ये आंध्र प्रदेश में ही है। इसे वो कई बार आपको एक बार ऊपर में भी आ गया है, आंध्र प्रदेश सातवाहन। अगला 27वां नंबर, सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? इसका आंसर होगा आपको प्रतिष्ठान। ये प्रतिष्ठान यानी कि पैठन भी उसको बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? कौन सा अभिलेख जो है खारवेल से संबंधित है? तो ये हाथी गुम्फा जो है अभिलेख, वो खारवेल से संबंधित है। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? तो इसका आंसर है हाल। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी, सातवाहन जो थे शासक लोग, उसकी उनके राजकीय भाषा मतलब राज्य में काम करने की भाषा क्या थी? तो वो थी प्राकृत भाषा। अब ये वंशों का क्रम है, इसे छोड़ रहा हूं मैं। मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? ये अच्छा प्रश्न है। देखिए, तो सबसे पहले जो है मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात, मतलब मौर्य साम्राज्य का जब अंत हुआ उसके बाद की बात की कही जा रही है, तो उसमें आया बैक्ट्रियन ग्रीक। अब ये सूची है मिलान करने वाला। मिलान। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार लेकिन एग्जाम में पूछ भी दिया गया है। विक्रम संवत, तो विक्रम संवत की बात आती है तो ये 58 ईसा पूर्व। मौर्यों के बाद 58, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली कौन था? तो सातवाहन लोग थे। विक्रम संवत में कंफ्यूजन है, 78 होना चाहिए। चलिए इसको करेक्ट कीजिएगा आप इसको देख करके, 34 नंबर को। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा है किस काल में बनाई गई? तो ये कुषाण काल में बनाई गई। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? शुंग वंश के बाद भारत पर राज कौन किया? तो कण्व, कण्व लोग किए। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो वो थे पेन चाओ। 40 नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था। तांबा का सिक्का जो है सबसे ज्यादा जारी किया था कौन? जब भी आता है, ए सॉरी, इस सोना का सिक्का आएगा तो कुषाण, लेकिन यहाँ क्या है, इसमें कह दिया है कि उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भारत में तांबा सिक्का की बात किया जाए तब भी कुषाण ही आएगा। अगला है 42 नंबर, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? दोनों का जो मिश्रण शैली है उसको क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है गांधार शैली। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रचार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया? तो वो थे महायान। कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन थी? कनिष्क के शासनकाल में
कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं थी, उनमें से क्या है? क्या हुआ था? बौद्ध धर्म का भारत से बाहर प्रसार? नहीं। जैन धर्म से तो मतलब ही नहीं था कनिष्क का। तो ये कनिष्क के शासन काल में ही चतुर्थ जो बौद्ध संगीति थी वो हुआ था। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? ये भी प्रश्न जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये पतंजलि जो थे पुष्यमित्र शुंग। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? कह रहा है सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में, किसी अन्य भाषा में मिला हुआ नहीं, विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? वो है शक राजा रुद्र दमन द्वारा। 47 है, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? सेंट थॉमस भारत आया था किनके? ये गोंदोफिरनस। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? अब फिर आ गया स्वर्ण मुद्रा की बात, वही सेम क्वेश्चन। नहीं, इसमें लेकिन क्वेश्चन अलग है। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम जारी किया? कड फीसस टू। किस वंश के शासकों ने छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? तो उसका आंसर है हिंद यवनों ईरानियों शकों ने किया था। तार मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया? इसका आंसर हो जाएगा शक लोग। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? मतलब प्राचीन भारत पर जब आक्रमण हुआ तो सबसे पहले कौन आया, उसका ये क्रम बताना है आपको। तो इसका क्रम देखिए, सबसे पहले तो यूनानी आया था, तो ये दोनों खत्म हो गया। ये बचा, यूनानी के बाद आया शक लोग। ये नंबर। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन मिलिट्री गवर्नशिप व्यवहार में लाया गया। कब लाया गया? ये लाया गया था ग्रीकों द्वारा लाया गया। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। भारत यूनानी राज्य था, वो था बैक्ट्रिया। चार धातुओं सोना चांदी तांबा एवं सीसा में बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? तो उसे कहा जाता था ये कारसापन। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तो रोम के साथ हुआ तमिल एवं चेरों लोगों का हुआ सबसे पहले। मौर्य उत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन जो है आसत्य है? आसत्य बारबरिकम ये तो था, बेरीगाजा ये गलत है कोचिंग, यानी कि आंसर है ये सही। निम्न में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में ओडुके नाम से संबोधित किया गया? ओडुके। इसका आंसर है अरिका मेंडू। मौर्य उत्तरकाल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? हिंद यूनानी राज्य, तो डेमेट्रियस। निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज सत्ता सौंप कर बौद्ध भिक्षु हो गया? कौन ऐसा राजा था? तो वो थे मिनांडर। ये ऑप्शन के अनुसार कुषाणों का संबंध था। कुषाणों का संबंध जो था जनजाति से, पार्थियन से, कोई चीन के यूची जनजाति से। निम्नलिखित में से कौन सा कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? उत्तरदायी क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा वसुमित्र अश्वघोष नागर वसु अश्वघोष। इसको छोड़ रहे हैं, 64 नंबर पे आएंगे। रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने केसर सीजर की उपाधि ग्रहण की? सीजर। तो इसका आंसर हो जाएगा कुषाण लोग। निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ? शुंग काल में।
शुंगकाल में भरहुत का स्तूप, सांची के स्तूप, भाजा स्तूप, ये सभी टोटल। सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुनायन ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की? बृहत कथा। तो 71 तक है, 71 तक। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो दोनों का उल्लेख जो किया गया है उसमें है गौतमीपुत्र सतकर्णी का नासिक अभिलेख, नासिक नहीं, जूनागढ़, जूनागढ़, जूनागढ़। महाक्षत्रप रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? कुषाण। सोना का सिक्का की बात आती है तो आप कुषाण, अगर कंफ्यूजन की स्थिति बनती है तो कुषाण मार के आइए, तब भी आपका चांसेस है कि 80% आपका सही हो जाएगा। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? कलिंग जो नरेश था खारवेल, वो किस वंश से संबंधित था? तो था वो चेदी वंश। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ, इसको कैंसिल रखिए, 70 तक ही रखेंगे। तो इतना आप वीडियो देखें, इसके लिए आपको थैंक यू। चैनल को, पेज को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, लाइक करते जाइए।